स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ एन एयर बबल बिकम्स 3 times एज इट राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू इट्स सरफेस। लेक के अंदर से बबल जब सरफेस पे पहुंचता है तो उसका वॉल्यूम 3 गुना हो जाता है। Assuming temperature to be constant and atmospheric pressure to be 75 centimeter of Hg and the density of water to be 1 by 10 times of the density of the mercury, the depth of the lake is। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? लेट्स सी। देखो, जब ये डेप्थ पे है तो इसका वॉल्यूम मान लो V है। अब ये जब सरफेस पे पहुंचता है तो इसका वॉल्यूम हो जाता है 3 गुना, है ना? तो चलो देखते हैं फिर। तो एट डेप्थ, एट डेप्थ प्रेशर कितना होगा? जो एटमॉस्फेयर का होगा उसमें ρgh। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना भी होगा उसमें ρgh। अब यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगाएंगे। क्या? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसके बबल के अंदर का जो गैस है वही तो एक्सपैंड कर रहा है, इसी की वजह से तो उसका वॉल्यूम 3 गुना हो गया। तो उस गैस के लिए टेम्परेचर अगर कांस्टेंट मान ले तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट कह सकते हैं ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। ठीक है, तो हमको यहाँ पर जैसे वॉल्यूम मान लो हम ले ले रहे वी डेप्थ पे। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेप्थ पे इतना हो गया। अब एट हाइट पे देखते हैं। एट हाइट, तो एट हाइट द प्रेशर विल बी पी नॉट, क्योंकि एटमॉस्फेयर आ चुका है सरफेस पे और वॉल्यूम हो चुका है 3 गुना। इतना करने के बाद जब पीवी कांस्टेंट है, देयर फोर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। प्रेशर कितना है? P0 प्लस ρgh इंटू वॉल्यूम V था। अब यहाँ पे प्रेशर कितना है? P0 सरफेस पे, और वॉल्यूम कितना है? 3V। V से V कट जाएगा तो इधर आ जाएगा P0 प्लस ρgh इज इक्वल टू 3P0। तो यहाँ से 3P0 में P0 उधर माइनस हो जाएगा तो 2P0 बचेगा। तो ρgh इक्वल टू क्या आया? 2P0। तो फाइनली मेरा h का वैल्यू आ रहा है 2P0/ρg, है ना? अब देखो, ये जो 2P0 जहां तुम लिखा हुआ है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और क्वेश्चन में बोला था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ρgh होगा, और रो में हमको लेना पड़ेगा मरकरी का डेंसिटी। जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालेंगे तब मेरे को मरकरी का डेंसिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg बोला था। तो 2 × P0 की जगह पे हो जाएगा मरकरी का डेंसिटी, मान लो रो मरकरी इंटू जी, और हाइट बोला था 75 सेंटीमीटर, सो 0.75 मीटर अपॉन रो। ये जो रो है ये कौन सा रो है? ये तो हम इसके लिए लिखे थे ना डेप्थ में, ρgh। तो ये तो भाई उसका वैल्यू है, वाटर का डेंसिटी है। ठीक है, तो वाटर का डेंसिटी बोला था 1/10 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो 1/10 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। अब देखो, रो एम कट जाएगा आपस में, जी से जी कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचा? 2 × 0.75, और नीचे बचा 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा। तो 7.5 इंटू 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 मीटर यहाँ पे फाइनल आंसर मेरा आना चाहिए। और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।